बिहार में शराब माफियाओं को सरकार के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो शराब माफिया है उनको पता है सैया भैंक कोतवाल तो डर का है। जो लोग भी शराबबंदी के मुहिम को कमजोर करना चाहते हैं उसके खिलाफ हम जनता के बीच में जागरण अभियान चलाएंगे, जनता के बीच में उनको बेनकाब करेंगे और बताने का काम करेंगे कि ये सभी लोग शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जिन लोगों ने शपथ लिया था उन लोगों ने एक नया शपथ का इजाद कर दिया है, पीने के लिए घर घर तक पहुंचाने का छूट दे देंगे। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है 2016 से, लेकिन बिहार में अक्सर ऐसा तस्वीर सामने आता है जहां शराब से लोगों की जान जाती है। और इस बार फिर जो है गोपालगंज में पुलिस लिखा गाड़ी से शराब का तस्करी किया जा रहा था। जब पुलिस के द्वारा शराब गाड़ी को रोका गया तो अपराधियों के द्वारा धुआंधार फायरिंग की गई। उसके बाद उसमें शराब का जांच भी हुआ। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद है। कैसे देखते हैं, बिहार में एक तरफ शराबबंदी है तो दूसरी तरफ शराब का तस्करी हो रहा है? देखिए, बिहार में शराब माफियाओं को सरकार के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो शराब माफिया है उनको पता है सैया भैंक कोतवाल तो डर का है का। ये स्थिति और परिस्थिति का निर्माण जो पदाधिकारी हैं, जो थानेदार हैं, जो पुलिस वाले हैं, उन लोगों के द्वारा किस तरह से शराब माफियाओं को कहीं ना कहीं छूट दी गई है, जिसके कारण होम डिलीवरी हो रहा है। और ये भारत सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के उत्पाद मंत्री रत्नेश सदा भी मानते हैं। इस तरह की जो परिणति है उसका तो परिणाम इसी तरह का देखने को मिलेगा ना। सबको पता है कि 2005 से 2015 के बीच जब एनडीए की सरकार थी तो नई शराब प्रोत्साहन नीति लाने का काम किया था और घर घर गांव गांव पंचायत स्तर तक शराब की दुकानें खुलवा दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने मिल करके शराब के जो ठीके गांव गांव तक पहुंचा दिए थे, उसका परिणाम आम आवाम को भुगतना पड़ा था। और तेजस्वी जी ने उसी समय साइकिल यात्रा निकाल करके कहा था कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और उसका उन्होंने संकल्प भी लिया था कि जिस दिन सत्ता में आएंगे या सत्ता के साझेदार बनेंगे, हम बिहार में शराबबंदी को पूर्णतः लागू करेंगे। और महागठबंधन सरकार के माध्यम से जब हम सत्ता में आए, जब तेजस्वी जी बिहार के डिप्टी सीएम हुए, तो उन्होंने 30 जनवरी 2016 को पूर्णतः शराबबंदी महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर लागू किया। और लागू ही नहीं किया गया बल्कि एक बड़ा मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। सभी ने शपथ लिया, चाहे आम आवाम हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे अन्य लोग हों। बिहार के सभी लोगों ने एक ही बात का संकल्प लिया कि न पिएंगे न पीने देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जिन लोगों ने शपथ लिया था उन लोगों ने एक नया शपथ का इजाद कर दिया है, पीने के लिए घर घर तक पहुंचाने का छूट दे देंगे। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से जो माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है, जो माफियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके कारण आज स्थिति ये हो गई है कि अब पुलिस गाड़ी में भी शराब मिलने लगे हैं। और पुलिस जो चेकिंग करती है वो सघन रूप से नहीं करती है, कुछ एक लोगों को पकड़ करके अपना जो उनको उन लोगों से वसूली के लिए या वसूली में अगर उसको कमी होती है तभी वो पकड़ करके सामने लाते हैं कि ये माफिया पकड़े गए। लेकिन जिस दिन उनके पास सारे चीज पहुंच जाते हैं, उन माफियाओं को कैसे संरक्षित किया जाता है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और सत्ता के संरक्षण में इस तरह के कार्य हो रहे हैं। इसलिए जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, दरअसल उनको पता है कि बिहार में शराब बंदी के बाद जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों और अन्य लोगों के घरों में कोलाहल की स्थिति थी, जो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा का माहौल था, वो समाप्त हो गया था और बच्चे पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन किस तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, एक प्रॉक्सी पार्टी के माध्यम से। जिस दिन उसका गठन हुआ उस दिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो सत्ता में बनी हुई है, उसने उससे कहलवाया कि बिहार में हम शराब
और शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। ये इस तरह का माहौल एक क्रिएट किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो माफियाओं के संरक्षित करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं और इस तरह का माहौल बनवा करके बिहार में फिर से शराब और शराब माफियाओं को संरक्षित करके उनके जो कार्य हैं उस कार्य को अभी तो होम डिलीवरी हो रहा है, छुप छुपा करके वो ओपन करना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प है, तेजस्वी जी का संकल्प है कि जो शपथ लिया गया था बिहार के लोगों के द्वारा, जो मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया था बिहार के लोगों के द्वारा, जो हमारी माँ बहनों ने शपथ लिया था कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम बिहार में जो कोलाहल की स्थिति, जो अपसंस्कृति का माहौल, जो गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होती थी, उसको फिर से लागू नहीं होने देंगे, फिर से सामने नहीं आने देंगे। इसलिए महिलाओं के संकल्प को राष्ट्रीय जनता दल अपना संकल्प बना करके स्पष्ट रूप से जो तेजस्वी जी का संकल्प रहा है कि मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, शराब नहीं किताब चाहिए, उसको हम अक्षरशः लागू करते रहेंगे। और जो लोग भी शराबबंदी के मुहिम को कमजोर करना चाहते हैं उसके खिलाफ हम जनता के बीच में जागरण अभियान चलाएंगे, जनता के बीच में उनको बेनकाब करेंगे और बताने का काम करेंगे कि ये सभी लोग शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। एक तरफ सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि बिहार में शराबबंदी, वहीं दूसरी ओर पुलिस लिखी वाहन से शराब का तस्करी किया जाता है। हालांकि प्रशासन के द्वारा जब चेक किया जाता है तो अपराधियों के द्वारा गोली भी चलाई जाती है। इस मुद्दे पे एजाज अहमद थे बात करने के लिए, उनकी प्रतिक्रिया को आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं शराबबंदी को लेकर, अपनी राय कमेंट में जरूर दें।